एक प्राचीन और घने जंगल में एक बूढ़ा चीता अकेला रहता था। जंगल घने और ऊंचे पेड़ों, बहती नदियों और रंगीन पक्षियों से भरा पड़ा था, लेकिन चीते के लिए यह अब वही नहीं था। एक समय में सबसे तेज और सबसे अधिक डरे हुए शिकारी। उसके पंजे धुंधले हो गए थे, उसके दांत कमजोर हो गए थे और उसकी गति फीकी पड़ गई थी। चीता कई दिनों से भूखा था। उसने शिकार करने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। वही हिरण, खरगोश और जंगली बकरियां, जिन्हें वह पहले आसानी से शिकार करता था, अब उसकी पहुंच से बाहर थीं। अन्य जानवरों ने उसकी कमजोरी को महसूस किया और अब उन्हें उससे डर नहीं लगता था। इसके बजाय वे उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन थका हुआ और भूखा चीता एक चमकती झील के पास बैठ गया। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे और हवा पत्तियों के माध्यम से फुसफुसा रही थी, लेकिन उसे कोई आनंद नहीं मिला। तभी एक युवा हिरण पानी पीने के लिए आया। हिरण की आंखें निर्दोषता से भरी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसने चीते को देखा, वह सावधानी से जम गया। हिरण ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? चीते ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझ में अब ताकत नहीं है। हिरण, मैं भूखा हूं, लेकिन मैं अब शिकार नहीं कर सकता। हिरण को सहानुभूति का एक झटका लगा। उसे पता था कि जंगल कठोर नियमों से शासित होता है, लेकिन यहाँ एक समय में शक्तिशाली शिकारी अब जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक संक्षिप्त विचार के बाद हिरण ने झील के पास उगे कुछ नरम घास और जंगली फल तोड़े और चीते के सामने रख दिए। चीते ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, मैंने हमेशा मांस खाया है, यह मेरे लिए बेकार है। हिरण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खाना होगा। संकोच करते हुए चीते ने एक काट लिया। दिन बीतते गए और हिरण ने चीते के लिए खाना लाना जारी रखा। शुरुआत में चीता को शर्म महसूस हुई, लेकिन समय के साथ उसका दिल नरम हो गया। उसने महसूस किया कि जंगल में जीवित रहना केवल शक्ति के बारे में नहीं था, यह दया के बारे में भी था। इस अजीब दोस्ती की खबर जंगल के जानवरों के बीच फैल गई। एक रात जब हिरण उसके पास सो रहा था, चीते में एक पुरानी प्रवृत्ति जागृत हुई। यह हिरण मेरे पास अपनी मर्जी से आता है। अगर मैं इसे अब शिकार करूं तो मुझे दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चीते ने अपने पंजे तेज किए और करीब घुस गया, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, हिरण की आंखें खुल गईं। हिरण की आंखें डर और विश्वास से भरी हुई थीं। चीते ने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी मदद की है और मैं दया का बदला विश्वासघात से नहीं कर सकता। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही दोस्ती का अर्थ है चीता। हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। उस दिन से चीते ने शिकार के विचार को त्याग दिया। वह दूसरे जानवरों के साथ समय बिताने लगा, अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने लगा, न कि अपने पंजे। जंगल ने उसे अब एक शिकारी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो युवाओं को सिखाता था कि बुद्धिमत्ता और करुणा भी ताकत के समान ही महत्वपूर्ण है। उस दिन से चीते ने शिकार के विचार को त्याग दिया। वह दूसरे जानवरों के साथ समय बिताने लगा, अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने लगा, न कि अपने पंजे। जंगल ने उसे अब एक शिकारी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो युवाओं को सिखाता था कि बुद्धिमत्ता और करुणा भी ताकत के समान ही महत्वपूर्ण है।